अच्छा, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एकदम डिलीशियस और क्विक से बन जाने वाले डिज़र्ट की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर दूध से बना के तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है, बहुत ही डिफरेंट किस्म का, बहुत ही मज़े का टेस्ट आपको इसका लगेगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई सा भी पैन वगैरह ले लेना है, इसमें आपने शामिल कर लेना है 2 कप पानी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने ले लिया था साबूदाना 2 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे कलरफुल बनाने की। अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर आपने ले लेना है, जौन सा भी फूड कलर आप लोगों के पास हो आप इसमें शामिल कर लें। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पानी को अच्छा सा बॉयल करना है। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा, फिर आपने इसमें साबूदाना शामिल कर लेना है। तो फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा रोज वाटर या फिर वनीला एसेंस या क्योड़ा एसेंस, कोई सा भी खुशबू वाला एसेंस हो आप इसमें शामिल कर लें। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था जेलेटिन पाउडर, कोई सी भी कटोरी आप ले लें, उसमें शामिल कर लेना है आपने 2 से 2.5 चम्मच, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिए थे जेलेटिन पाउडर के। अब इसमें आपने शामिल कर लेना है 1/4 कप पानी। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, पानी में शामिल कर लेने के बाद आपने फट से इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये एक जेली फॉर्म में होता है तो इसमें जुटलियाँ वगैरह बनने के काफ़ी चांस हैं। तो आपने अच्छा सा मिक्स करना है, वरना फिर आपको मिक्स करने में काफ़ी मुश्किल होनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर लिया था कुछ इस तरह से इसे मिक्स। और अगर तो आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले ली थी एक कढ़ाई, इसमें शामिल कर लेंगे आधा लीटर यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताती चलूँ, किसी तरह की क्रीम, व्हिपिंग क्रीम कुछ भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर। तो बहुत ही क्विक से बन जाने वाला डिजर्ट है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अब दूसरी तरफ साबूदाना जो था मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। अब आपने क्या करना है, इसे पानी से आपने अच्छा सा वॉश कर लेना है। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे अब आप लोगों ने करना क्या है, 4 से 5 मिनट जैसा कि मैंने कहा था साबूदाना मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया था। अब आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कलर वगैरह जो है वो अच्छे से निकल जाए। अब दूध को तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने मसलसल बॉईल कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर लेना है यहाँ पे साबूदाना। अब साबूदाना शामिल कर लेने के बाद चम्मच आपने चलाना है, ताकि एक एक दाना जो है अलग हो जाए, एक एक दाना सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, साबूदाना शामिल कर लेने के बाद ना आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेना है, यहाँ तक के दूध जो है जरा सा यहाँ पे थिक हो जाए, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये गाढ़ी सी हो जाए। अब इस पॉइंट पे फ्लेवरफुल हम इसे बनाने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्योड़ा एसेंस या फिर आपने रोज वाटर इसमें शामिल कर लेना है। दूसरी तरफ जैसे कि हमने जेलेटिन पाउडर को भिगो के रख लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जेली फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करना है, आपने इसे शामिल कर लेना है साबूदाने वाले दूध में। अब दूध में आपने क्या करने से शामिल कर लेने के बाद चम्मच चलाते हुए आपने अच्छा सा इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, फ्लेम यहाँ पे बताते चलूँ आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आपने मजीद 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक कर लेना है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, बच्चे हो या बड़े सबकी फेवरेट होने वाली है। कम खर्च और कम वक्त में आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट बहुत ही इजीली घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है इसे शेप देने की। कोई सा भी बर्तन वगैरह ले लें, अच्छे से आपने क्या करना है, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लिया था। अब आपने क्या करना है, साबूदाना जो था ये सारा आपने इसमें शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे सेट करने की। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसे क्या करना है, फ्रिज में रख लेना है, क्योंकि इस टाइम सर्दियां चल रही हैं तो मैंने 1 से 1.5 घंटा ही रख लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे कट करने की। जिस भी शेप में आप इसे कट करना चाहें इजीली कट हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये सेट हो चुका है, अच्छे से जम चुका है। यकीन जाने बहुत ही मजे की ये रेसिपी है, बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होती है। और मजीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का जरूर विजिट करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। अच्छा, एक बात जो मैं अपनी YouTube फैमिली से कहना चाहूंगी, आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के एक एक कमेंट्स का जवाब दूंगी। तो लें जी, बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिलीशियस डिजर्ट जो है ये बन के तैयार है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, काश आप लोग ये रेसिपी टेस्ट भी कर सकते, तभी आप लोगों को अंदाजा होता कि ये कितनी मजे की बन के तैयार हुई है। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।